आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एवरेज ड्यू डेट। घर पे जाके देखा, रिवाइज किया। सिर्फ एक सार्थक का मैसेज यस सर। आया एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नहीं बाकी सर, मैंने कर लिया काम। कर लिया वो वाला भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर होमवर्क डन। आपकी उम्मीद तोड़ दी। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। कह रहा सर होमवर्क डन, हमने आपकी उम्मीद तोड़ डाली। ओके चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा बाकी बच्चों का भी हो गया। वेरी गुड, क्या बात है भाई। यानी कि आपकी अगर मैं मैथ की क्लास में तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसका मतलब। वेरी वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड राधा, वेरी गुड ओजस्विनी, वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड आर्यन, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी गुड बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। आइए, भले ही आप लोगों ने होमवर्क कर लिया हो, आइए बेटे मेरे साथ भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। मैंने आपको कौन कौन से होमवर्क में दिए थे बेटे, आइए जी मैं एक बार दिखा देता हूँ फटाफट से। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहीं पे कराया था। आइए जी शुरू करते हैं। होमवर्क मैं आपको सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आप उसको ट्राई करें, और मे बी कि कोई उसमें आपको पॉइंट बेटे छूट गया हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम अगली क्लास में हमेशा होमवर्क करते हैं। मतलब ये जो बैच अपना चल रहा है, ये होमवर्क नो होमवर्क बैच चल रहा है। नो होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि भाई होमवर्क दे दिया मतलब होमवर्क ही नहीं देंगे। इसका मतलब है क्लास में तो सारा ही काम होगा। आपको होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक बार करके आए और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होके आए। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए जी, एक छोटा सा रिकॉल हर बार की तरह, जैसे हमेशा से हर चैप्टर में हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि हर क्लास में चैप्टर के अंदर क्या क्या हो गया है उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, एक छोटा सा रिकॉल रखना है हमेशा। जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाता उसका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते ही तब आगे बढ़ते हैं। शुरू करें, चलिए बेटे। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक पॉइंट है जहां पर कि पैसे की ना एक वैल्यू रहती है टाइम की बेसिस पर, कि उसका ना टाइम बेसिस पर पैसा हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। 5 साल बाद, 4 साल बाद मिलने वाले 1 रुपए की वैल्यू वो नहीं होगी जो आज की डेट में 1 रुपए की वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस है बेटे, टाइम डिफरेंस का। आइए, फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटे मान ले कोई डेटर और क्रेडिटर आपस में इस तरह का सेटलमेंट कर लें कि अलग अलग ड्यू डेट्स पर वो पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, वहां पर अलग अलग डेट पर पेमेंट के बजाय अगर वो एक डेट सेटलमेंट की रख लें कि कुछ पेमेंट्स ड्यू डेट से पहले और कुछ पेमेंट ड्यू डेट के बाद हो, लेकिन वो एक सिंगल डेट चूज कर लें। इतने सारी पेमेंट्स की, बड़ी सारी पेमेंट्स के सेटलमेंट की डेट अगर सिंगल डेट चूज की जाए तो कुछ पेमेंट्स अपनी ड्यू डेट से पहले हो जाते हैं और कुछ पेमेंट अपनी ड्यू डेट के बाद में होते हैं। इसमें क्या होता है, ये डेट किस तरह से चूज करते हैं, एवरेज निकाल करके, ड्यू डेट्स का एवरेज। और ये डेट इस हिसाब से चूज की जाती है कि इस डेट पर पेमेंट सारा का सारा इकट्ठा ले और दिया जाता है, जो देगा और लेगा। और ये इस तरह से चूज की जाती है कि किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट डेट। आइए, तो एवरेज ड्यू डेट के बारे में मैंने आपको लिखाया था कि भाई बिजनेस में बहुत सारी रिसीट्स होती है जो अलग अलग डेट्स पर होती है, लेकिन सिंगल पार्टी से अलग अलग पार्टी से नहीं, सिंगल पार्टी से, मतलब एक पर्सन, 2 पर्सन के बीच में लेना देना अगर अलग अलग डेट्स पर है, उन सारे पेमेंट्स की अलग अलग डेट्स की बजाय एक सिंगल डेट चूज करना कहलाता है एवरेज ड्यू डेट। आइए जी, इसको हम चूज क्यों करते हैं जी, मैंने आपको बताया था, अभी भी समझाया था कि भाई इस डेट को इसलिए चूज करते हैं कि बहुत सारे पेमेंट्स का एक सिंगल डेट पे सेटलमेंट करना आसान हो जाता है। लेकिन वो इस हिसाब से चूज करते हैं कि किसी को भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। नेक्स्ट तरीका क्या है जी एवरेज ड्यू डेट का। यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट का क्या फॉर्मूला है जी, एक बेस डेट होगी जिसको हम बेस बना करके हम डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ ड्यूरेशन हम निकालेंगे और अमाउंट के साथ प्रोडक्ट निकाल करके उसका वेटेड एवरेज लेंगे। फिर जाके हमारी जो डेट निकल जाएगी वो आएगी हमारी एवरेज ड्यू डेट। एक होता है बेटे एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज, यानी कि दूसरा होता है वेटेड एवरेज। वहां पर वेट्स दिए जाते हैं, यहाँ पर बेटे हम लोग ड्यूरेशन का वेट देते हैं। आइए जी, कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखाए थे। एवरेज ड्यू डेट क्या है बेटा, नाम है बस खाली, लेकिन ये है एवरेज मैच्योरिटी डेट, यानी कि जहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात होगी वहां पर एवरेज निकालने से पहले ड्यू डेट्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा बेटे, मैच्योरिटी डेट में। अगर बिल है, ठीक है, जहां पर टर्म है, फिर
बेटा ध्यान रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में, यानी कि अगर मान लिया डेटर और क्रेडिटर ने एक दूसरे को उधार दे रखा है 1 महीना 2 महीने का, ऐसा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर असाइनमेंट में, स्टडी मैट में। अगर डेटर क्रेडिटर ने एक दूसरे को उधार दे रखा है 1 महीने का या 2 महीने का, तो सर उसमें तो टर्म आ गई, ड्यूरेशन आ गई, यानी कि वहां पर क्रेडिट पीरियड है, बिल्कुल है। लेकिन वो बेटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहां पर कोई भी, वहां पर तो सिंपली एक टर्म है कि भाई हम हर अपने डेटर को 1 महीने का या 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। वहां पर हम उससे बिल नहीं लेते, ध्यान रखना, दोनों बातों में फर्क है। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो ही 3 दिन जोड़ने हैं। अगर सिंपल वे में क्रेडिट पीरियड दे रखा है 1 दिन, 1 महीना 2 महीना, ठीक है, हमारे यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो हम लोग आगे जाकर के करेंगे। तो वहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को 1 मंथ या 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है, लेकिन वहां पर बेटे क्योंकि कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इसलिए ऐसे केस में हम लोग 3 दिन ग्रेस देके नहीं जोड़ेंगे। तो वो 3 दिन कहां पे जोड़ेंगे वो लोग, जहां पर टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। हमारे केस में क्या होगा बेटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। आइए जी, अब बात करते हैं पब्लिक हॉलीडे। जब भी कोई हॉलीडे आता है, मैच्योरिटी डेट को देखा जाता है कि ड्यू डेट को देखा जाता है, क्या मतलब, सबसे बड़ा डाउट क्या सर, हमें जो देखना है कि हॉलीडे है, तो ये बताओ हमें कौन सी डेट को देखना है, मैच्योरिटी डेट को या ड्यू डेट को। आंसर इज 3 दिन जोड़ने के बाद। कब देखना है बच्चों, 3 दिन जोड़ने के बाद। कब देखना है बच्चों, 3 दिन जोड़ने के बाद। मैंने इस बात को 3 बार बोला, अब तो कम से कम एक बार याद ही रह जाएगी, यानी कि बच्चों से गलती होने के चांस बिल्कुल 0 है। 3 दिन जोड़ने के बाद जो मैच्योरिटी डेट है उस डेट पर देखना है हमें। आइए जी, अगर वो हॉलीडे हमारा प्री डिसाइडेड हॉलीडे होगा, यानी कि जो कैलेंडर वाले होते हैं, तो हमारा एक दिन पहले वो ड्यू हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बेटे सडन हॉलीडे है तो जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले तो हम किस किस को मानेंगे, संडे। जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना कहे संडे है, तब तक मत मानना वहां पर संडे है, भले ही आपके हिसाब से वो संडे हो। फिर 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर 25 दिसंबर, ये वो केस हैं जिनको आपको बिना कहे क्वेश्चन में पब्लिक हॉलीडे मानना ही मानना है। जनवरी 1 और 31 दिसंबर की गलतफहमी में मत रहना, वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हॉलीडे नहीं होता। अगर सडन हॉलीडे क्वेश्चन दे तो भाई ऐसे केस में क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे पर ड्यू हो जाएगा जी। राउंडिंग ऑफ पहले किया जाता था, 0.5 से ज्यादा हो तो भी सिंगल डे होता है, ठीक है ना, और 0.5 से कम हो तो नहीं किया जाता था। हमारे यहाँ स्टडी मैट में अपडेशन तो आया है, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है ऐसा डाला हुआ है स्टडी मैट में जहां पर 43.005 आया हुआ है या 42.05 आया हुआ है समथिंग, वहां पर 0.05 है, होने के बावजूद उन्होंने राउंडिंग नहीं की है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 0.5 के बाद में फ्रैक्शन है, पहले बहुत पहले हुआ करता था, 0.5 होने के बाद जाके राउंडिंग की जाती थी, तब आईपीसीसी में चैप्टर हुआ था, होता था ये। अब बेटे सारी कुछ चेंज हो चुका है क्या, अगर 0.2 भी है, अगर मान लें पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ डे इज आल्सो ए सिंगल डे। नेक्स्ट, तो आइए जरा, अगर कुछ ना बोले तो हमें क्या करना है बेटे, ईयर को क्या मानना है कि वो लीप ईयर नहीं है, मतलब वहां पर फरवरी 29 के है, 366 दिन है। नेक्स्ट, काउंटिंग के लिए हमें स्टार्टिंग डे छोड़ना है, और सेम आंसर होगा चाहे कोई भी बेस डेट हम चेंज कर लें। आइए, हमने लास्ट क्लास में किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये था जी हमारा। आइए अब हम चलते हैं, अच्छा हमने एक एग्जांपल लिया था, फिर हमने एग्जांपल नंबर 2, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 था बेटे, ठीक है, ये आपने कर लिया था क्या, हाँ हमने क्लास में ही कर लिया था, और राउंडिंग हमने की थी यहाँ पे 21 में आई थी। आइए फटाफट से करें, आओ बच्चों हम लोग करेंगे फटाफट से, जल्दी से निकालिए जी इलस्ट्रेशन नंबर 1। सारे बच्चे मेरे साथ साथ, जिन्होंने कर लिया वो मुझे कराएंगे। हाँ जी अंटू सर, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं, अगर 0.1 है तो भी होगा भाई, मैं कह तो रहा हूँ अभी क्वेश्चन आएगा जहां पर ऐसा है, ठीक है ना। राउंडिंग मतलब पॉइंट, देखो रूल तो होगा, या तो रूल होगा 0.5 से ज्यादा तो राउंडिंग करो। जब क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट के कर रहे हैं 0.5 से कम होने पर राउंडिंग, तो फिर तो 0.001 भी होगा तो भी राउंडिंग होगी, सीधी सी बात है। आइए जरा लेट्स स्टार्ट। देखो वैसे भी स्टडी मैट पता देखो क्या कहता है यहाँ पर, यहाँ पे स्टडी मैट ने क्या कहा, देखिए if the due dates
इज इन फ्रैक्शन। देखिए स्टडीमेट ने क्या लिखा, इसने ये नहीं कहा कि 0.5 के बाद में तब राउंड ऑफ करना या 0.5 से कम राउंड ऑफ करना। ध्यान से पढ़ो, स्टडीमेट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है। ये नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में गलती कर रखी है तो हम गलत कॉन्सेप्ट बना ले। स्टडीमेट क्या कहता है, स्टडीमेट समझ लो एग्जाम पास कराने के लिए भगवान ये है। अगर आपके टीचर कोई बात कहते हैं, मैं हूं या कोई भी, और स्टडीमेट कुछ और कहता है, बेटे स्टडीमेट को फॉलो करना है। हालांकि मैं कभी भी स्टडीमेट के अगेंस्ट में कभी कोई बात नहीं कहता। मैं बच्चों को बता देता हूं कि यहाँ पे गलत है, लेकिन हमें गलत करके सही नंबर लाना। ठीक है, मैं वही कराता हूँ जो स्टडी मटेरियल हमारा कहता है। जब तक स्टडी मेट में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं कोई चेंज नहीं कराऊंगा। स्टडी मेट में चेंज आया, मैंने चेंज कराया। क्या लिखा है यहाँ पे बताओ? इफ ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, राउंड इट ऑफ। तो इसको राउंड ऑफ कर दो। इसने ये बोला अगर फ्रैक्शन 0.5 से ज्यादा है, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, सीधी सी बात है। फिर इसके क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशन है स्टडीमेट के, वो सारे के सारे ऐसे हैं कि 0.5 से कम होने के बावजूद भी उन्होंने राउंडिंग की है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट आपका जो क्वेश्चन आया 0.1 है तो राउंड ऑफ करेंगे क्या? आंसर इज यस। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट। आइए जरा तो शुरू हो जाए बेटे फटाफट। सबसे पहले आया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए बेटे क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जल्दी से। The following are the amounts on different dates, amount due on different dates in between the same party। बेटे सेम पार्टी, भाई दो पार्टी होंगी उनके बीच में अमाउंट का ड्यू हिसाब किताब ये है जी। 500 रुपए की अमाउंट 3 जुलाई को, 800 रुपए की अमाउंट 2 अगस्त को, है ना। और क्या, 1000 रुपए की अमाउंट 11 सितंबर को। सजेस्ट ए डेट, ये क्या कहते हैं बेटे, एक डेट हमें सजेस्ट कर दीजिए। कौन से वाली जी? एक हमें ऐसी डेट सजेस्ट कर दीजिए जी जहां पर किसी भी पार्टी को क्या, ऑन विच ऑल बिल्स। बेटे अब बिल्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाना है। जब तक साफ साफ ना कहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तब तक आप उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मानेंगे। सिंपल बिल भी कोई चीज होती है। कह रहे हैं वेयर ऑन विच डेट ऑल द बिल्स मे बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। किसी भी पार्टी को जिसमें नुकसान ना हो। मतलब बेटे सीधी सी बात है, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो आइए जी शुरू हो जाते हैं जी। फटाफट से हेडिंग डालें आंसर नंबर 1। लो बेटे इसको इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का आंसर। बेटे कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है जी, कैसे मैं एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। देखिए बेटे फटाफट से, सबसे पहले क्या आएगा जी यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पे आएगी ड्यू डेट्स। अच्छा, फिर आएंगे जी यहाँ पे क्या? फिर यहाँ पे आएगा जी अमाउंट, और फिर क्या आएगा जी? डेज का डिफरेंस, और फिर क्या आएगा जी यहाँ पे? प्रोडक्ट्स। लिखिए फटाफट से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing calculation of average due date। एवरेज ड्यू डेट। देखिए बेटा सबसे पहले क्या है बेटा? ड्यू डेट्स, फिर क्या है बेटा? अमाउंट्स, और फिर क्या है बेटे? ड्यूरेशन, और फिर क्या है? प्रोडक्ट। यहां पर डाल दीजिए बेस डेट इज इक्वल टू इनमें से कोई एक डेट हम लोग बेस डेट में डालेंगे। बेटे आपको एग्जाम में सिंगल कलर से सिंगल कलर का पेन यूज करना है। आइए जी बेटे कौन कौन सी ड्यू डेट है बच्चे यहाँ पर? सबसे पहले है 3 जुलाई, फिर है जी 2 अगस्त, नेक्स्ट 11 सितंबर। वो बच्चे मैच करेंगे आंसर जिन्होंने होमवर्क किया। आइए अमाउंट कितने की बेटा? 500 की, नेक्स्ट 800 की, नेक्स्ट 1000 की। बेटा बेस डेट हमारी क्या है?
हमें कैसी प्रैक्टिस डेवलप करनी है कि सबसे जो अर्लीस्ट डेट है, जो सबसे जल्दी वाली डेट है, अर्लीस्ट, वेरी गुड स्वयं, जो अर्लीस्ट डेट है हमें उसको बेस डेट बनाना है। क्या करना है, हमें अर्लीस्ट डेट को बेस डेट बनाना है। और अब मैं डांट लगाने वाला हूँ और कई बच्चे ना भी क्लास से बाहर निकलने वाले हैं जल्दी से। आकाश, यस सर। यस सर क्या नालायक? सर मैंने कर रखा है ये वाला क्वेश्चन। अरे बेटा तो वीडियो तो ऑन करो ना, गलत बात। आपने कर रखा है, अच्छी बात है। क्या जब फेस टू फेस क्लास होती है तो क्या छिप जाते हो क्या? मैंने कर लिया, बताओ। कंबल लेके चलते हो सब लोग? हाँ कंबल लेके जाते हैं जी, और जी ऐसे बैठ के पढ़ते हैं फिर हम। बताओ बेटे बेस डेट क्या है? नालायक, सारे बच्चे नालायक जो जो बंद करके ऐसे पढ़ रहे हैं। बताओ बेटे बेस डेट क्या है, जल्दी बताओ। 3 जुलाई। आओ जरा। और प्यार वाली बात है ये, कभी तुम सच्ची में पता चला बाहर निकलो, बताते हैं अभी तेरे को। आ जा तू एक बार सेंटर पे, फिर बताते हैं तेरे को। ऐसा नहीं करना बेटे, है ना, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। आओ जरा, चलो बेस डेट क्या है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। 3 जुलाई। बताना बेटा जरा ड्यूरेशन बच्चों। 3 जुलाई से 3 जुलाई का डिफरेंस कितना है बेटा? 0। हम किस में निकाल रहे हैं बेटा? मंथ में नहीं, किस में? डेज में। तो ये जो डिफरेंस है बेटा किस तरह से बेटा? डेज में है। 2 अगस्त से लेके बेटे 3 जुलाई तक की, बताओ जी कितना डिफरेंस है डेज का, और कैसे निकलेगा जी? बेटे किसी बच्चे को डेज की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताया करो, मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ वर्किंग नोट। सर हाँ बेटा। सर हमने इसे मंथ में क्यों नहीं निकाला? बेटे यहाँ पर आप मंथ में निकालो तो फ्रैक्शंस आएंगे, ठीक है ना? और जब डेज में, क्योंकि डेट अगर सिमिलर होती है तो बेटे हम मंथ में निकालते हैं बेटा। आइए जरा, लो जी, डेज की कैलकुलेशन जरा देखना फटाफट से। 2 अगस्त से कहां तक बेटा? 3 जुलाई। तो कैसे कैसे आएगा जी कैलकुलेशन इसकी, कैसे होगी जी? सबसे पहले तो बेटे जुलाई की बात करो, जुलाई में डेज कैसे आएंगे? बेटा मैं आपको डेज की जो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ध्यान रखना, फिर अगले चैप्टर जो होगा अकाउंट करंट, वो टोटली इसी पे डिपेंड है। वहां पर डेज की कैलकुलेशन फिर हम सीखेंगे नहीं, वहां पर यूज करेंगे। तो प्लीज अगर किसी बच्चे को दिक्कत है डेज की कैलकुलेशन में तो यहाँ पर अच्छे से पक्की प्रैक्टिस कर ले। लो जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे जुलाई में कितने डेज यहाँ पर काउंट हो जाएंगे जुलाई में? देखो जरा, जुलाई में 31 डे होते हैं, जिनमें से हमने स्टार्टिंग वाला डे छोड़ दिया। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की हमने? 3 जुलाई हमने छोड़ दिया जी, 3 जुलाई को छोड़ दिया। या तो स्टार्टिंग डे छोड़ते हैं या फिर एंडिंग डे। तो जुलाई में कितने दिन हमारे काउंटिंग में आ गए जी? 31 माइनस 3, यानी बेटे 28 दिन हमारे यहाँ पर काउंटिंग में आ गए जुलाई में। नेक्स्ट, अगस्त में कौन सी डेट तक हम लोग काउंट कर रहे हैं? अगस्त में 2nd डेट तक, तो यानी कि 2 दिन हमारे ये वाले हो गए बाबू। तो बेटा टोटल कितने डेज हो गए हमारे? 30 डेज हमारे टोटल यहाँ पे हो गए। आकाश ओके है बेटा? यस सर। आइए जी आगे बढ़ते हैं। बेटे ये 30 दिन हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे? इधर 30 डेज। नेक्स्ट 11 सितंबर से काउंटिंग करनी है हमें, कहाँ तक बेटे? बेस डेट को हमें घटाना है। आइए जरा, वेरी गुड बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए जरा, 11 सितंबर से हमें काउंटिंग करनी है कहाँ तक? 3 जुलाई जो हमारी बेस डेट है वहां तक, ठीक है, उसको घटाना है। आइए जरा, इसका मतलब क्या है बेटे? काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई बोलो? सबसे पहले क्या आता है? जुलाई। फिर क्या आता है? अगस्त। फिर क्या आता है? सितंबर। तो कितने दिन किस किस मंथ में हो गए जी? बेटे जुलाई 31 का महीना है, 31 दिन का महीना है। 31 में से माइनस, 31 में से माइनस कर दो 3 जुलाई, क्योंकि बेटे 3 जुलाई हमारा स्टार्टिंग डे है। ध्यान रखना, गलती पूरी पूरे पूरे चांसेस है कि ये गलती हो। एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी गलती है अपने स्टडी मैट के, वहां पर एक दिन का डिफरेंस गलत काउंट कर रखा है, ठीक है?
और कुछ गलतियां इस बार भी स्टडी मैट में बड़ी अच्छे से सही की गई है, जो जिनको मैं पिछले बैच में बताया करता था कि भाई ये गलत है, इसको भी फिलहाल देखो। एक होता है कॉन्सेप्ट की गलती, कि कॉन्सेप्ट गलत बताया, उसको हम कभी गलत नहीं कह सकते, जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो उसको फॉलो करना है। दूसरा बेटे प्रैक्टिस करते हुए क्लैरिकल मिस्टेक, तो पिछले वाले स्टडी मैट में क्लैरिकल मिस्टेक्स थी, तो वो इस बार अपडेट हुई है स्टडी मैट में, तो आप जरा बहुत ही सावधान रहें इस चीज के लिए, हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, उसमें से बेटे जो 3 जुलाई है हमें उसको छोड़ देना है। स्टार्टिंग डे हमारा काउंटिंग स्टार्ट करने का डे कौन सा है? 3 जुलाई। 3 जुलाई से हमने काउंटिंग की, तो 3 को छोड़ दिया जी, यानी कि 28 डेज तो हमारे यहाँ पे हो गए। अगस्त में कितने हो गए जी हमारे? अगस्त में भी 31 होते हैं जी। सितंबर 11 तक जाना है, 11 तो रीचिंग डे है, जहां पर पहुंचना है एंडिंग डे, वो कौन सा है? 11 सितंबर। या तो मैं एंडिंग को छोड़ूं या मैं स्टार्टिंग को छोड़ूं, ऐसा हमारा स्टडी मैट कहता है, लेकिन आपको मेरी बात माननी है, क्या स्टार्ट वाला डे छोड़ना है जब भी कहीं से हमें डेट की काउंटिंग स्टार्ट करनी है। एक और एक 2 और 8 10, एक और एक 2 और 3 5 और 2, ओहो गलत, हाँ 7, 70 दिन, 70 डेज बेटे यहाँ पर है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, तो 70 डेज हमारे यहाँ पर आ गए जी। आइए जी मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, एफ एक्स 0, 3 अठे 24, 000, 70,000, लो जी 7 और 2 9, 94,000, यहाँ पे टोटल हो गया जी। टोटल किसका हो गया? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इधर एक यानी कि 2,300, ये क्या है बेटे? टोटल ऑफ अमाउंट। और हमें निकालनी है जी क्या? एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट का अपना फॉर्मूला क्या है जी? आइए, एवरेज डेट का ड्यू डेट का हमारा फॉर्मूला क्या है जी? बेस डेट प्लस बेस डेट, मतलब ये है एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेटा बेस डेट क्या है हमारी? बेस डेट जो है वो क्या है हमारी? 3 जुलाई। क्या है बेटा जी? 3 जुलाई प्लस प्रोडक्ट क्या है जी? टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 94,000 डिवाइड बाय 2,300। करना बेटे, कहाँ है भाई कैलकुलेटर? ये रहा। तो 40 पॉइंट आएगा। 40.86, ओके। 3 जुलाई प्लस 40.86 डेज आएगा जी। कितना है बेटा जी? मतलब सर 41 डेज हो गए। हाँ जी। आइए बेटा, तो ये जो डेट आएगी हमारी एवरेज ड्यू डेट होगी। बेटा यहाँ पर भी हमें डेज की काउंटिंग ढंग से करनी है। 13 अगस्त। यानी कि 3 जुलाई प्लस 41 डेज, है ना? तो मैं अगर बात करूं बेटे, बताओ जुलाई में कितने दिन होंगे? जुलाई में 31 माइनस 3, यानी बेटे 28 दिन तो यहाँ पे हो जाएंगे। काउंटिंग आप करोगे तो कैसे करोगे? हो सकता है किसी एक आध बच्चे को दिक्कत हो, मेरे को तो सारे बच्चे साथ में लेके चलने हैं ना जी, तो हो सकता है किसी भी मेरे बच्चे को दिक्कत हो, तो मैं तो उसके लिए बात थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है? जिसको नहीं है दिक्कत, बहुत बहुत ही प्यारी बात है। आइए बेटे, जुलाई में भाई हमें टोटल ना 41 डेज तक की दूरी तय करनी है, और देखना है 41 वाला डे कौन सा है, यानी स्टार्टिंग डे छोड़ना है। तो 31 में से गए कितने? 3। तो जुलाई में कितने हो गए? 28। जरा घटाना 41 में से, 41 में से घटाया 28, तो भाई यानी कि 13 डेज और बचे। इसका मतलब क्या है बेटे? अगस्त में 13 डे जो है वो हमारा एवरेज ड्यू डेट है। आइए बेटा जी, 13 ऑफ अगस्त हमारी एवरेज ड्यू डेट है। काउंटिंग ऐसे करनी है। मैं मानता हूं कई बच्चों को आ गया, लेकिन मेरे जो है ना क्या है कि मेरे को तो सारे बच्चे साथ में लेके चलते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर लिया जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कल हो गया था जी। आज अपना प्रैक्टिस का दिन है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जी। आइए हम लोग चलते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, बेटे बिंदास होके मैसेज डाल देना, तुम्हारा मैसेज सिर्फ मैं देख रहा हूँ। और जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्लास को रोक के बैठा रहूंगा, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बस एक बार मैसेज जरूर डाल देना किसी बच्चे को दिक्कत होगी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़े, स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है जी। ड्यू डेट्स हमें दे रखी है जी, डेट ऑफ बिल दे रखी है, ध्यान रखना है। ड्यू डेट हमें पहले ढूंढनी है, सबसे पहले हमें क्या करनी है बोलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्यू डेट्स निकालनी है। और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो है हमें ड्यू डेट निकालनी है। तो मैं एक काम करूं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं जी, ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे। लो जी, मैं सामने से हट जाता हूं, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो मेरे साथ साथ आज प्रैक्टिस करेंगे। लो भाई लो, आगे चलो, पढ़िए बेटे, फटाफट से आप पहले पढ़िए इसको। $6,000 का 10 अगस्त को 3 महीने का बिल है। ठीक है जी बेटे, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया हमारा। बेटा जरा देखना 10 अगस्त अगर डेट है इसमें बिल की, तो बताओ उसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी। ध्यान रखना, मैच्योरिटी डेट पे पहुंचना है। और क्वेश्चन ने एक बात और कह दी कि खबरदार जो तुमने इसको लीप ईयर माना। कैसे पता चला सर, कहाँ बोल रखा है सर? बेटे वैसे तो 2020 से पता चल रहा है, 2020 से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर बिल्कुल पता चल रहा है। कैसे बताओ? मार्च 2020 में है, जनवरी 2020 में है, अगस्त से स्टार्ट हुई 2019 से। बेटे एक साल के अंदर अंदर बात निपट गई होगी, है ना? आप ड्यू डेट भी देखोगे तो कोई भी हमारी बहुत आगे नहीं पहुंची होगी। तो फरवरी किसकी आएगी बेटे? 28। और फिर क्वेश्चन ने बोल दिया तो बस बोल दिया। तो बेटे एक बार पढ़ो इसे जल्दी से। आर्यन एक बार डाउट भेजो पहले व्हाट्सएप, पहले यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, हमें सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। लीजिए जी सबसे पहले बेटे आंसर नंबर डालो, इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो है, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या निकालना है जी यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। तो पहले तो जी एक स्टेटमेंट बनेगा, जो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो क्या है भाई, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। पहले बेटे मैं ड्यू डेट्स निकालूंगा, यानी कि यहां पर हम क्वेश्चन को 2 सीक्वेंस में करेंगे, 2 स्टेटमेंट में करेंगे बेटे। 1 2 3 4 5, 5 है ना ट्रांजेक्शन। आराम से मेरे साथ साथ करो जी, हमें एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज को भी हमें यहाँ पे साथ में लेके चलना है। हाँ बेटा जी, सबसे पहले बेटे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है जी, क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा यहाँ पर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या है जी?
बेटा लिखो फटाफट से, यहाँ पे क्या है 10th अगस्त है ना 2019। फिर अगली डेट क्या है बेटा 22 अक्टूबर 2019। फिर दिसंबर 4 2019, 4th दिसंबर 2019। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला तुमने, मैं अभी बात करूंगा इस बारे में। ठीक है आर्यन, बहुत अच्छी बात। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फोकस हमारा मार्क्स की तरफ रहना चाहिए, वेरी गुड। आओ जी, जनवरी 14, 14th ऑफ जैन 2019, डेट ऑफ बिल। बेटा यहाँ पे क्या है बताओ, टर्म कितने का ड्यूरेशन है, कितने महीने का बिल है जी। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन तो शायद बच्चों ने घर से नहीं किया होगा। आइए जी, बेटा कितने की ड्यूरेशन है, पहले वाले की मंथ्स में, ध्यान रखना किसी की ड्यूरेशन मंथ्स में है, किसी की ड्यूरेशन डेज में है। चलिए जी, अगली ड्यूरेशन कितना है 60 डेज है, 2 months। फिर बेटा 60 डेज एक और रह गया जी, 5th नंबर। अच्छा चलो उसको भी करते हैं जी, अभी करते हैं जी, लो 5th नंबर की बात भी करते हैं जी। लो बेटा जी, अगली डेट हमारी है 14th ऑफ मार्च, और ये तो 2020 था, कई बच्चों ने तो बोला ही नहीं अभी भाई, ये 2020 है। आइए जी, 60 डेज के बाद में ये क्या है बेटे 2 months। चलिए जी, अब मैं आता हूं किस चीज पर, सबसे पहले मैं आता हूं बेटे मैच्योरिटी डेट पर, जिसको हम क्या बोला करेंगे ड्यू डेट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कुछ इस तरह का है, करवाता है मैच्योरिटी डेट का, बोलता है ड्यू डेट्स। लो बेटा जी, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ में और जरा फटाफट से अब लिखेंगे मैच्योरिटी डेट 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त की मैच्योरिटी डेट हम 3 मंथ जोड़ रहे हैं। जब बेटे मंथ में काउंटिंग होगी, भावेश सामने देखो बेटा, जब मंथ में काउंटिंग होगी तो कैसे करेंगे बेटे, हमें हमें क्या करना है, मंथ वाइज जंप लगानी है और सेम डेट हमें लेके चलनी है। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या बोला 10th अगस्त में आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए जी 3 मंथ जोड़ दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मंथ वाइज जंप लगाऊंगा, मैं 10th डेट को लेकर के मंथ वाइज पूछता जाऊंगा, है ना। जैसे 10th अगस्त के बाद पहला मंथ होगा तो क्या आएगा बोलो 10th सितंबर, है ना, पहला जंप एक महीने का। फिर दूसरे महीने का जंप कैसे होगा बेटा, सितंबर के बाद में 10th अक्टूबर। 10th को ही काउंट करता रहूंगा मैं, मंथ वाइज जंप लगाना है। जैसे हम कुछ सामान लेके जंप लगा रहे हैं तो 10th वाली डेट को लेके हम जंप लगाते रहेंगे मंथ वाइज। फिर तीसरे महीने की जंप लगानी है, क्या 10th नवंबर, वेरी गुड। और इसके बाद में हमें क्या करना है बेटे, ग्रेस डेज जोड़ देने हैं 3 डेज। तो मैं ये कह सकता हूं बेटे 10th वाली क्या आ गया बेटे नवंबर, जिसमें हमने 3 दिन जोड़े, इज इक्वल टू व्हाट 13th ऑफ नवंबर। मैं पहले इस बात का आंसर चाहता हूं, किसी बच्चे को इस बेसिक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं सब बच्चों के बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहता हूं। मुझे थम्स अप दो अगर सबको ये क्लियर है, और ये बने रहने देना अभी थम्स अप, ताकि मुझे पता चले किस किसने नहीं दिया थम्स अप। इसका मतलब उस बच्चे को क्लियरिटी नहीं हुई है। जन्नत बेटा आपको क्लियर है नहीं है इसका मतलब, अमन आर्यन सर है क्लियर, ये थंब नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो आओ बेटे, ये तो बात हो गई है क्लियर बच्चों को। तो आइए जरा फटाफट से हम लोग
आगे बढ़ते हैं, यानी कि 13 नवंबर हमारी क्या है बेटा, ये है हमारी ड्यू डेट। 13 नवंबर, ईयर भी लिखना 2019। चलो जी, यहां तक बात ओके है जी। अब बेटे 22 अक्टूबर में जोड़ो। 22 अक्टूबर में 22 अक्टूबर में अब हमें जोड़ने हैं बेटे क्या, 60 दिन जोड़ने हैं। तो बेटे सबसे पहले बात तो देखो, 60 दिन जोड़ने हैं तो पहले तो हमारी अक्टूबर में कुछ काउंटिंग होगी, फिर कब काउंटिंग होगी बेटे, नवंबर में काउंटिंग होगी, और टोटल नवंबर और दिसंबर हो जैसे भी है, मतलब टोटल हमारे 60 दिन तक हमें पहुंचानी है गाड़ी। जब अक्टूबर में हम काउंटिंग करेंगे बच्चों, तो पता है बेटा कैसे करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमें 20 अक्टूबर से स्टार्ट करना है। भले ही आपको आता हो, प्लीज आप फिर भी सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। भले ही आपको आता हो, क्या पता कोई चीज आपकी छूट रही हो। बेटे अक्टूबर में होते हैं कितने दिन, 31 दिन होते हैं। और हमने स्टार्टिंग कहां से की, 22 अक्टूबर से, तो यानी कि सबसे पहले हम 22 नंबर वाली डेट को छोड़ देंगे। तो हमारे अक्टूबर में कितने दिन काउंट हो गए, बताओ बेटे, कौन बताएगा जी। 31 में से जब हमने 22 दिन छोड़ दिए, बचे 9, 9 days 9 यानी कि 9 दिन तो हमारे अक्टूबर में काउंट हो गए। हमें कितने दिन आगे बढ़ना है, 60 दिन। बेटे नवंबर 30 का होता है, यानी कि 39 दिन काउंट हो गए ना। जरा घटाना, 60 में से अगर मैं 39 घटा दूं तो कितने बचे, 21। तो 21 दिन हमारे किस में काउंट हो जाएंगे बेटा, दिसंबर में। तो हमारी काउंटिंग ये कहती है कि हम 21 नवंबर तक पहुंच गए, सॉरी 21 दिसंबर तक पहुंच गए। लेकिन हमें मैच्योरिटी के लिए क्या करना है, बोलो बताओ बेटे। मैच्योरिटी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 दिन और जोड़ने हैं। क्या करना है बेटा, 3 दिन और जोड़ने हैं, प्लस 3 डेज, 3 ग्रेस डेज। यानी बेटे हमारी जो मैच्योरिटी डेट यहाँ पर आई है इस वाले ट्रांजेक्शन की, वो आई है 24 दिसंबर। किसी बच्चे को इस पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो तुरंत मैसेज करे, वरना मैं मानूंगा सब बच्चों को बात ओके है। चलिए ओके है जी। आइए बेटे, अब मैं वापस चलता हूं। यहां पर हम आ गए और हमने इसकी मैच्योरिटी डेट लिख ली थी 24 दिसंबर 2019। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे। बेटा अगली हमारी कौन सी डेट है जी, जरा चेक करो जल्दी से। अगली डेट है हमारी 4 दिसंबर। और पता है बेटे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, 2 महीने की ड्यूरेशन है। जब बेटा जी 2 महीने की ड्यूरेशन है तो इसका मतलब ये है, हम मंथ वाइज जंप लगाएंगे। पहले आएगा 4 दिसंबर में हम लोग जब जोड़ेंगे कितने, 2 महीने। सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले पहुंचे कहां पे बेटे, जनवरी 2020 में, और हम पहुंच गए 4 तारीख को लेकर के 1 महीने की जंप लगाई हमने, 4 जनवरी 2020। फिर बेटे एक और महीने की जंप लगाई, 4 फरवरी 2020, यहां तक पहुंच गए। और फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां पर जोड़ दिए 3 ग्रेस डेज। सार्थक वीडियो ऑन रखो। तो बेटे कौन सी डेट आ गई हमारी, बताओ, 7th ऑफ फेब। ये हमारी ड्यू डेट आ गई 7 फेब 2020, 7 फेब 2020। लो जी, 7 फेब 2020। आइए नेक्स्ट। अब बढ़े बेटे हम लोग आगे। लो जी लो, लो जी लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। लो बेटा जी, बेटे 14 जैन में हमने 60 डेज जोड़े। तो बेटे 14 जन में आप 60 डेज जोड़ोगे तो सबसे पहले तो जनवरी में देखो, जनवरी होती है 31 की, और आपने स्टार्टिंग की 14 डे से, तो 14 डे को तो छोड़ना है, यानी कि उसको घटाएंगे तभी तो छोड़ेंगे। तो -14, यानी कितना हुआ बेटा, 17 डेज तो हमारे इसी में हो गए। 17 डेज तो बेटे हमारे इसी में काउंट हो गए जनवरी में। और हमें कितने काउंटिंग करने हैं, टोटल 60 डेज। बेटा फेब कितने की है, 29 की, 28 की, कौन बताएगा जी। फेब कौन से उसकी है, 29 की या 28? 28 की। लो बेटे जरा करना, 17 + 28 - 60, कितने दिन और रह गए जी, 17 + 28 - 60,
बेटे 15 दिन और रह गए ना, यानी कि मार्च में ये हमारी जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 15 तारीख, यानी बेटे मैं कह सकता हूँ 15 मार्च। लेकिन 29 लेकिन लेकिन 18 हम लोग, मार्च। हाँ, अब एक डाउट आया, देखो मैं इसी का इंतजार कर रहा था सर। 29 होगी सर फरवरी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि 2020 है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं फंस गया, कैसे सर? क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, देखो जरा, क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा जी, फरवरी को 28 की मान के सोल्व करना। अब जब क्वेश्चन ने बोला तो हमें वही करना है जो क्वेश्चन हमसे बोले। ओके बेटा, यू आर राइट, अदरवाइज हम यहाँ पर 29 की ही लेके चलते बेटा। अंटू ओके, बोलो अंटू ओके है? ओके सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया ऐसा। आओ बेटा, 3 दिन ग्रेस डे को भी जोड़ो, बोलो जी क्या डेट आएगी, बोलो 18, यानी बेटे 18 मार्च। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आनी ही आनी है फरवरी वाले केस में। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे बोला, इसलिए हमने इसको 28 की माना। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटे, अगली डेट की बात करो, 14 मार्च 2020। 14 मार्च 2020, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर का। तो बेटे 14 मार्च 2020 में 2 महीने जोड़ो। अब तो मंथ वाइज जंप लगानी है। सबसे पहला है 14 अप्रैल, फिर क्या है बेटा 14 मई, और इसमें 3 दिन हम लोग जोड़ देंगे ग्रेस डे के। कितना आ गया बेटे 17 मई, 17 मई, 17 मई 2020, 17 मई 2020, ये हमारी आ गई जी, क्या आ गई जी, मैच्योरिटी डेट। लो भाई ये हमारी सारी की सारी ड्यू डेट आ गई। अब हमें एक काम कर लेना है भाई। क्या सर, क्या काम करना है सर? काम ये करना है, हमें देखना है, क्या देखना है कि क्या ये ड्यू डेट्स, क्या ये डेट्स हमारी जो है ये बेटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जरा चेक करना। क्या देखना बेटे, एक बार चेक करो यहाँ पे। सबसे पहले कौन सी डेट आएगी उसको नंबर 1 दो, सबसे पहले सर ये वाली आएगी 17, सबसे पहले 13 नवंबर आती है, फिर सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है हाँ दिसंबर, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर मार्च, इसके बाद में फिर आ गया मई। चलो जी बहुत बढ़िया जी, इस क्वेश्चन में तो दे रखा है जी, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि हमें कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। वरना हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन में ऐसे भी होता है बेटे कि वहां पर जब हम मैच्योरिटी डेट निकाल रहे हैं तो डेट हमारी बिल्कुल कुछ और निकल जाती है। सपोज करो जहां पे 3 महीने की टर्म दे रखी है, मान लिया यहाँ पर 7 महीने होते तो ये मैच्योरिटी डेट कहाँ पहुंच जाती, बहुत आगे पहुंच जाती जी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। हालांकि कभी 7 महीने का हो सकता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 महीने से ज्यादा का होता नहीं है। आइए जरा, तो बेटा यहाँ पे फटाफट से लिखो, क्या लिखो सर, अमाउंट। बेटे अमाउंट क्या थी हमारी, अमाउंट 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 ये आ गई जी हमारी 6000, फिर है बेटा जी 5000, फिर 4000, फिर 2000 और फिर 3000। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो हम इसी स्टेटमेंट को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर दूसरे स्टेटमेंट में जाना पड़ता और फिर वहां जाकर के हम ड्यू डेट्स निकालते। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बेटा यहाँ पर दोनों कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से सर? सबसे पहला तो बेस डेट लेकर के डिफरेंस का, और फिर अगले वाला प्रोडक्ट्स का, और हम यहाँ पर हेडिंग में ही चेंज कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स एंड एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। बेटा जी आओ जरा मेरे साथ साथ मेहनत करो थोड़ी सी। क्या हमें बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंटेशन रखनी है कि एग्जाम में जैसे हमें करके आनी है। तो बेटा जी अब जल्दी से देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, बेस डेट, हम एक बेस डेट लेंगे और पता है वो कौन सी होगी, अर्लीस्ट होगी। बताओ बेटे किसको मानेंगे हम बेस डेट, अर्लीस्ट 13th ऑफ नवंबर। आओ जी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा सर यहाँ पर 10 अगस्त को लेकर के उन्होंने गलत कर रखा है क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बेटे स्टडी मैट में 10 अगस्त को लेकर कर रखा है तब भी सेम आंसर आएगा। आप कोई भी बेस डेट ले लो, उससे आंसर तो हमारा सेम आएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस अपनी ये रखना, नॉर्मली ड्यू डेट्स में से जो सबसे पहली ड्यू डेट है आप हमेशा उसी को मान करके क्वेश्चन सोल्व करना, आपका आंसर तब भी सेम आएगा। आइए, बुक में तो 10 अगस्त को मान के कर रखा है और हम लोग इसी चीज को करेंगे कैसे, 13 नवंबर, वन ऑफ द ड्यू डेट को, अर्लीस्ट ड्यू डेट को लेकर के। अच्छा सर मैंने तो 10 अगस्त से कर दी, इसलिए कर दी क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 10 अगस्त से कर रखी थी, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। अब आप कहोगे सर ये तो अर्लीस्ट है, बेटे वो तो ड्यू डेट में थोड़ा ना है, वो तो डेट ऑफ बिल है, आपको ड्यू डेट में से छांटना है। आप कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी डेट पकड़ लो, आंसर तो हमारा सेम आएगा, मैथमेटिक्स है बेटा। आओ जरा अब बेटे 13 नवंबर को बेस डेट बना करके हम लोग चल रहे हैं और मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ जी। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब सारे बच्चे जाग जाएंगे। वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। रितिका, राधा, महक, सृष्टि, सार्थक, अमन, ऋतु, आर्यन। देखना ये रसोई में होंगे ये लोग, या तो खा रहे होंगे या बना रहे होंगे। और कोई कपड़े वपड़े भी धो रहा है क्या? अमन धुल गए? ये देखो, अब भाग के आएंगे कैमरे के पास, ओ भागो 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 भागो, ये चिल्ला रहा है फिर। हाँ, और क्या क्या आएंगे, बस अभी अभी आ रही हूँ मम्मी, अभी आ रहा हूँ मम्मी। और जैसे ही ये शुरू हुआ मैं पढ़ाना, तुरंत एकदम बंद करके दो, भाई निपटा लो काम। बेटा सृष्टि, ऋतु, अमन, हाँ कई बच्चे तो नाराज होंगे, ए फिर बोलेगा कैमरे को, ए फिर बोलेगा कैमरे को, है ना? आओ जरा, लो जी लो जी शुरू हो जाओ। बेटे ड्यूरेशन, बेस डेट हम लोग अब सब बच्चे बोलेंगे, ध्यान रखना, और जिन जिन नलायकों के कैमरे पहले मुझे वो बताएंगे। अमन, सार्थक, तुम्हें बताना है जिन जिन का कैमरा बंद है, मैं पहले हमेशा उन्हीं से पूछूंगा। सृष्टि बोलो बेटे, कितने ड्यूरेशन का यहाँ पे इफेक्ट आएगा, कितनी ड्यूरेशन आएगी बेटा? महक 0 कितना? सार्थक सर 0 आएगी। 0 आएगी। नहीं ये तो सबसे मुश्किल था, ये तो मैंने बता दिया था। अब आसान तुम बताओ, ये 24 वाला बताएगा सार्थक। 41 41। बेटे बाकी बच्चे देखना जरा फटाफट। 40 देखा, एक का आया 41, दूसरे का आया 42, और ये तो गहरी दोस्त हैं। देखो दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई। दोनों का सेम ही है हमारा 41 41 आएगा। 41 पक्का? नहीं 42 देखो मैं 41 ही आएगा सर, एक दिन छोड़ते हैं ना, 41 ही आएगा। 41 फर्स्ट दिन छोड़ते हैं ना इसलिए। आहा आहा, ओहो हो, आहा आहा, कह रहा था ना मैं, तब तो बुक का सॉल्यूशन लिया, 10 अगस्त पकड़ के 2 डाला। अब मेहनत करनी पड़ रही है ना, अब एक एक दिन का डिफरेंस आ रहा है। आओ बेटे, आओ मेरे बच्चों, ध्यान दो इधर। 24 दिसंबर तक जाना है 13 नवंबर से। बताओ नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 सर नवंबर में 30 30 दिन होते हैं, तो 30 में से कौन सी डेट को हटाओगे? स्टार्टिंग वाली डेट। स्टार्टिंग वाली डेट क्या है? 13 तारीख। तो यानी कि नवंबर में कितने दिन हमें मिल गए? 30 17। माइनस 13 यानी बेटे 17। 17 दिन तो हमारे यहाँ पे हो गए। ये है नवंबर। अब बेटा दिसंबर की बात करो। दिसंबर में क्या है बेटे? 24 दिन है ना। 24 और 17 कितने होते हैं बोलो? 41। 41, इसलिए यहाँ पर कितने आएंगे बेटे? 41 डेज। लो बेटा जी 41 डेज। 7 फेब की बात करो। 86 86 82 82 मैं कह रहा हूँ 85 है कोई? 86 82 आ गया। 86 आएगा। 85 वाह 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 वाह। 86
बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी गुड अंटू ने, बहुत बढ़िया अंटू, वेरी गुड अंटू। आइए जरा हम लोग बात करते हैं बेटे, एग्जाम में आप बैठोगे तो क्या आप 13 नवंबर से काउंटिंग करना शुरू कर दोगे? नहीं, सुनो ध्यान से, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, टाइम बचाना है। वैसे तो आपको पता है बेटे, हम 24 तारीख तक तो काउंट कर चुके हैं ना ऑलरेडी, 24 दिसंबर तक। जब 24 दिसंबर तक हमने काउंट कर लिया तो 24 दिसंबर के आगे कितने दिन हैं वो स्टार्ट हो जाओ। बताओ दिसंबर कितने दिन का होता है? 31। तो 31 में से 24 हटा दो, 31 में से हटाना जरा 24 हटाओ, क्योंकि 24 को तो हमने काउंट कर रखा है, 24 को हमने काउंट कर रखा है, 24 को हमने यहाँ 41 में काउंट कर रखा है, इसलिए 24 को हटा दो। तो बचा कितना? 7। तो 7 डेज तो हो गए दिसंबर में, तो यानी कि इसमें 7 तो बेटे दिसंबर के नाम के जुड़ जाएंगे 41 में। अब जनवरी की बात करो, जनवरी में कितना है बोलो बेटा? 31। और फरवरी में कहां तक जाना? 7 फरवरी तक जाना है। तो कर लो बेटे, 7 और 7 14 और प्लस 31 और प्लस 55 86 86 डेज। जिन बच्चों का 86 था, बिल्कुल सही आंसर है। पहले बताओ, समझ में आना बहुत जरूरी है, गलती का सही होना बहुत जरूरी है। पक्का? चलूं मैं आगे? चलिए, तो आइए बेटे, मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 86 डेज। लीजिए बेटा। अब मतलब हमने 7 फरवरी तक तो काउंट कर लिया जी बेटे, 7 फरवरी के आगे काउंट कर लो, हमें 18 मार्च तक जाना 104 है। 125। फरवरी हमारी 28 दिन की है। 125 सर 125। 125 एक ने कहा 125, दूसरे को 127 125 125 125। 125 125 125, वेरी गुड। आइए बेटा मेरे साथ कीजिए। तो फरवरी में अगर मैं बात करूं, 7 फरवरी से आगे जाना है, यानी 7 फरवरी को छोड़ देना है, 7 फरवरी को छोड़ देना है, क्योंकि 7 फरवरी हमारी 86 में 86 डेज 86 दिन में काउंट हो चुकी है। आइए जरा, तो फरवरी में कितने दिन है जी? 28। क्यों है जी सर 2020 होने के बावजूद भी? बेटे क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया, ये मानो फरवरी 28 की है, तब करो इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ने बोला तो क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा वैसा हम मानेंगे। तो 28 में से गए बेटे कितने? 7, यानी कि फरवरी में कितने दिन हो गए बेटा? 21। अब मार्च में कहां तक जाना है? 18 तारीख तक, 18वां दिन तो काउंट करना है जी, तो जोड़ लो जी, प्लस 18 प्लस 21, 86 के अंदर 125 डेज हमारे यहाँ पर आए। किसी बच्चे को इस डेज की कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत लिख के भेज दो, डोंट वरी, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पक्का? चलिए, ये बड़ा सही कर रखा है विशाखा ने, देखो ऐसे बैठते हैं पढ़ने, साथ में पानी की बोतल रखा करो। आओ जरा, इससे क्या होता है ना, कभी भी बेटे नींद नहीं आती और एक्टिव रहते हैं। आओ मेरे बच्चों, 125 डेज 125 डेज हमारे बेटा यहाँ तक हो गए बच्चों, ठीक है बेटा? आइए जी। हाँ, सार्थक तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके बैठता है भाई, सार्थक उस दिन दिखा रहा था लिंक। नहीं सर। हाँ, ये सृष्टि और महक तो दूध की बोतल लिए बैठे रहते हैं। और अमन, अमन कुछ और लेके तो नहीं बैठा है? ओए अमन। सर दूध नहीं चाय। अच्छा। चलो जी, आओ जरा, लेट्स स्टार्ट। बेटे जरा बात करना फटाफट से बच्चों। सर 70 एक बार सर एक बार 125 कैसे आया, फिर से कैलकुलेशन कर दीजिए। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ बेटा, दोबारा बताता हूँ। देखो जरा, यहाँ पर 125 की हम बात करते हैं बेटे, कैसे? देखो जरा, बताओ यहाँ तक 86 हो गए थे बेटा 7 फेब तक, बोलो बेटा, पहले बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 7 फेब तक 86 सर। डेज। हाँ, माइक ऑन रखो अभी, है ना, और बेफिक्र होके ऐसे बिंदास पूछो बेटा। आओ जरा, 7 फेब बेटे, फेब में अभी भी डेज बचे हैं, क्योंकि हमें कहां तक जाना है? 18 मार्च तक। हमें इतना पता है, मार्च में तो 18 तारीख तक हमें जाना है, यानी 18 दिन तो मार्च में होंगे। फरवरी की बात करें तो फरवरी बेटे 28 की होती है,
सर कैसे? तो हाँ। 2020 में तो फरवरी 29 की होती है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि एज्यूम कीजिए फरवरी 28 की है और तब ये सोल्व करके दिखाइए, ऐसा हमें बेटा क्वेश्चन ने बोला। और जब क्वेश्चन ने बोला तो हमें क्वेश्चन की तो सारी बात माननी है, सारी एजम्पशन हमें फॉलो करनी है। ठीक है बेटा जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो देखो बेटा जी, अब हमारी फरवरी कितने की है? 28 तारीख की। तो बेटे 28 में से 7 तारीख तक तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 7 तारीख हमारी 86वें दिन में काउंट है। तो 7 के अलावा कितने दिन होंगे बेटा? 21 दिन हमारे फरवरी में है। तो बेटा आप इनको जोड़ोगे तो आएगा बेटे 125 आएगा। एक बार प्लीज इसको एक बार कैलकुलेटर पे जोड़ो और ये मत सोचो, बिल्कुल बिंदास होके जोड़ो आराम से। आ गया आ गया बेटा? जी सर, आ जी गया। बेटा जी, चलिए तो आप लिख लीजिए बेटा जी, 125 दिन हमारा यहाँ पर हो गए। आओ जी, मैं जरा वापस से आता हूँ। वन 25 डेज। अब बेटा इसके आगे हमें जाना है। 18 मार्च के बाद में 17 मई तक जाना है। आइए जरा। 185 वेरी गुड। 85 अच्छा 185 185 185 चलो आइए जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे, वेरी गुड। आओ बेटे 18 मार्च, सबसे पहले बेटे मार्च की बात करते हैं। बताओ बेटे मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। उसमें से हम 18 मार्च तक काउंट कर चुके हैं 125 में, यानी कि अगर मैं 18 को हटा दूं तो मार्च में कितने दिन और बचे ये हमें पता चल जाएगा जी। लो जी, मार्च में बच गए 31 माइनस 18, 13 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सार्थक। अप्रैल की मैं बात करूं तो बेटे अप्रैल में कितने हैं? 30 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, फिर मई में कौन सी डेट तक बेटे हमें जाना है? मई में 17 मई तक जाना है। तो टोटल कितने दिन और हो गए? पहले कितने थे? 86, उसमें ये जोड़ दो जी। 60 सर 125 से पहले 1, अच्छा सॉरी 120, मेरी गलती, 125 में जोड़ना है। कितना आएगा बेटा? 185 किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो? आकाश, कोई डाउट है बेटा? नो सर, मैंने तो कर लिया क्वेश्चन। सर वेरी गुड आकाश। किसी और बच्चे को कोई डाउट? तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ तक बात ओके है। बेटे अगर कोई माइक में नहीं बोल पा रहा होगा तो तुरंत मैसेज कर लेना। चलिए, तो यहाँ तक बात ओके है जी। आइए जी, तो लिखना शुरू करते हैं जी। टोटल कितने होंगे जी? 125 डेज। 185 अच्छा जी, 185 जी। लो बेटा जी बताना बेटे प्रोडक्ट। पहले वाला का तो सबसे मुश्किल मैं बताता हूँ, 0। अगले वाला का तुम बताओ। 2,05,000 5,000 कितना? 2,05,000। 5,000 वेरी वेरी गुड, 2,05,000। बहुत अच्छे बेटा। बताओ बेटे इसका। 3,44,000 3,44,000 3,44,000 3,44,000 जी बेटा जी। आइए आगे बताइए। 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, बहुत बढ़िया बेटा जी। बताइए। 5,55,000 5,55,000, बहुत अच्छे बेटा जी। अब हमें सबसे पहले टोटल ऑफ प्रोडक्ट बताओ बेटा मुझे। सर 13,52,000 1354000 1354000। ओके बेटा, ये तो 5 और 4 9 5 14 6 20,000 इसका हो गया। और हमारी बेस डेट क्या है बेटा? 13 नवंबर। 13 नवंबर। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ध्यान रखना आपको एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है। ये तो मैं आपको पढ़ाने के पर्पज से यहाँ पे बताता रहता हूँ अलग अलग कलर। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट हमारी क्या है बेटा? 13 नवंबर 2019 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 13,54,000 डिवाइड बाई 20,000। बेटा बताना जरा
कितना आया? 67.7 पूरा पूरा बताना 7.7 क्या? 60 7.7 अच्छा 67.7 0.7 सर राउंड ऑफ करके 68 हो गया 68 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सर 20 जनवरी 8 20 डेज जनवरी ओके। आइए जी मैं भी काउंट कर लेता हूँ जी। 20 आपने जन मुझे बताया 20 जनवरी। आइए बेटा मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ बेटा। एक तो जी नवंबर है जहां से स्टार्टिंग हुई, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी। देखते हैं जी टोटल हमें 68 डेज की दूरी तय करनी है। टोटल हमें 68 डेज की दूरी तय करनी है जी। आइए जी तो देखो बेटा जी नवंबर में कितने दिन होते हैं जी? 30 दिन, जिसमें से हमें 13 नवंबर से हमने काउंटिंग स्टार्ट की, यानी कि 13 नवंबर को हमें छोड़ देना है। तो नवंबर में 30 माइनस 13 कितने दिन हो गए? 17 दिन तो हमारे यहीं पे हो गए। और बेटा जी दिसंबर कितने तारीख कितने उसका होता है? 31 दिन का। तो टोटल कितने हो गए? 17 प्लस 31 टोटल हो गए जी 48 दिन तो अभी तक हो गए। और 68 में से घटाओगे 48 तो 20 जनवरी, यानी बेटा जी 20 जनवरी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो एवरेज ड्यू डेट जो हमारी आई यहाँ पर वो आ गई है जी 20 जनवरी 2020। ये हमारा करेक्ट आंसर है। पूछो बेटा मैं। सर जैसे जो हमने टेबल बनाई थी उसमें अगर हमने ड्यूरेशन में गलती हो गई आगे पीछे की, जैसे 85 की जगह 84 ले लिया, बट नीचे जाके राउंड ऑफ ही करना है एक दिन आगे का, तो हाँ सर स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे? हाँ मैं अभी उसी पे आ रहा था बस। अभी यही क्वेश्चन आर्यन ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर हम लोग ऐसा करें, यही चीज बिल्कुल उसने पूछी थी बेटे। मार्क्स ध्यान रखना, मार्किंग हमें हमेशा स्टेप वाइज होती है। सीए के एग्जाम में हमारी मार्किंग हमेशा स्टेप वाइज होती है, ठीक है। अब जैसे एक डाउट पूछा था इन्होंने, सर इस चैप्टर में मार्क्स फाइनल आंसर में होते हैं या जो हम स्टेटमेंट में कैलकुलेशन शो करते हैं उसके भी होते हैं? क्योंकि हाँ बेटे उसके भी होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के भी होते हैं। क्योंकि एक पार्ट में मेरा एवरेज 7.1 आ रहा है पर आना चाहिए था 7.9, तो उसका राउंड ऑफ 8 होगा। हाँ बेटा बिल्कुल 8 होगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसलिए ये चलो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आइए अब एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, नाम नहीं लूंगा। सर 3 डेज प्लस नहीं होगा क्या इसमें? नहीं बेटा, इसमें तो ना 3 डेज प्लस होंगे। वो जो 3 डेज जोड़ने के बाद जो था बेटे हमने उसी का तो एवरेज निकाला है, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली 3 डेज प्लस है, ठीक है। हाँ मेरा बस चला तो मैं इस चैप्टर का नाम चेंज करा दूंगा, देख लेना। एवरेज मैच्योरिटी डेट। कई बार इस तरह के पंगे करता रहता हूँ, पहले बहुत पंगे लेता था मैं इस तरह के, फिर मैं शांत बैठ गया, मैंने कहा चल करना क्या है, बच्चों को नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं। आइए जरा, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आओ बेटा आगे बढ़े फटाफट से, आगे सर बढ़ते हैं। अगर इसमें मैच्योरिटी डेट ना करके ना लेते हम तो मतलब फिर इसमें 3 डेज प्लस करना पड़ता? अगर हम इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं लेते तो क्या होता? 3 डेज प्लस करके इसको सॉल्व करते। बेटा मैच्योरिटी डेट होती ही तब है बेटा, 3 डेज तो हमें प्लस करने हैं, ठीक है। नहीं बिना जैसे हमने पिछला को, बताइए। ठीक है हाँ ठीक है 3 डेज प्लस करने के बाद ही तो हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हाँ आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं बेटे। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं जी। तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे ले आता हूँ, पूरी स्क्रीन पे कॉपी। शुरू हो जाओ बच्चों। और जितना सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। वरना ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि 2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ए ट्रेडर हैविंग accepted the following several bills falling due on different dates, जो बेटे अलग अलग ड्यू डेट्स पर ड्यू है।
वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। सर हमारा नाउ भी हो गया। वेरी वेरी गुड बेटा, आओ तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। नाउ डिजायर टू हैव दीज बिल कैंसिल्ड एंड टू एक्सेप्ट ए न्यू बिल। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि सारी बातों का सेटलमेंट हम एक डेट पे करना चाहते हैं। बहुत सारे बिल हो गए, उन सब के बदले हम आपको एक सिंगल बिल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। तो कौन सी डेट पर हम लोग आए, मतलब कौन सी डेट का वो बिल होगा? चलिए जी, वो डेट हमारी एवरी ड्यू डेट होगी, जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो। पढ़िए बेटा, डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल और यूसेंस ऑफ बिल, मतलब उसमें बेटे जो ड्यूरेशन है वो अब हमें क्वेश्चन बता रहा है इस तरह से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है बोलो? ड्यू डेट्स निकालनी है, और वहां पर ये चेक करना है, मतलब ड्यू डेट्स मतलब मैच्योरिटी डेट निकालनी है, बस बोलना ड्यू डेट्स है। वहां पर हमें ये जरूर चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ड्यू डेट आगे पीछे हो रही हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें वो ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फटाफट से हेडिंग डालेंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 4, लो जी, ये रहा जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा। बेटे ध्यान रखना, बच्चे फेल भी इसीलिए होते हैं क्योंकि जब प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो करते नहीं है। चाहे तो पूछ लो, कल की क्लास में फिर मिल जाएंगे एक दो बच्चे जो दोबारा पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ एक वजह, जब प्रैक्टिस करा रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आइए जा, देखिए बेटे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। लो बेटा जी, सबसे पहले आ गया यहाँ पर। अब क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन ने दे दिया इसलिए लिख दिया। दूसरा कॉलम है हमारा डेट ऑफ बिल, यानी बेटे बिल की डेट। और ये कौन कौन से हैं बेटा जी? सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या बेटा जी यहाँ पे? ड्यूरेशन। फिर क्या आएगा यहाँ पे? सब ब्लर हो रहा है क्या? सबके होगा, मेरे प्रॉब्लम हो गया। बेटे बाकी बच्चे बताएं, स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? नो नहीं बेटा। सर। नो सर। बेटे आप ना वो एक बार नेट रिफ्रेश कर लो या फिर जो है रिकनेक्ट कर लो। लो बेटा जी, बेटे मैं ड्यू डेट भले ही लिख रहा हूं लेकिन यहाँ पर क्या है, आएगी मैच्योरिटी डेट। और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा जी मैं? अमाउंट। और मैं चेक करूंगा इसको कि अगर ये है सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मैं इसे सीक्वेंस में करके अलग से बनाऊंगा। सर हाँ जी बेटा जी, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा जी बोलो। सर अगर पेपर में हेडिंग में मैच्योरिटी डेट लिख दें ड्यू डेट की जगह तो गलत होगा? गंदी बात, गंदी 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 बात बेटे, गंदी बात हो जाएगी क्योंकि वहां ओके पर सर। बेटे वो उसी को यूज कर रहे हैं। वो तो स्टडी मैट भी तो लिख सकता है ना। और जितने नालायक है ना जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखी है, बस अब ये गए क्लास से बाहर।
1 2 2.25 2.5 पौने 3 अमन गया और ये और हाँ कितने मतलब कितने शराफत में आ जाते हैं एकदम देखना। सर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ये देखो आ जाओ आ जाओ बेटे फटाफट लिखो। हाँ जी सीरियल नंबर बिल डेट कौन सी है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात है। 1 मार्च 2020। थोड़ा जूम करना पड़ेगा जी। एक मार्च 2020। लो बेटा जी सेकंड वाली ड्यू डेट क्या है? सेकंड वाली बिल की डेट क्या है बेटा जी? 10 मार्च 2020। 5 अप्रैल 2020 2020। फिर बेटे 20 अप्रैल 2020 और फिर है बेटे 11 मई 2020। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। लो बेटा जी बेटे इसकी ड्यूरेशन बताओ जी। ड्यूरेशन ड्यूरेशन बेटे ये है 2 महीने 2 मंथ्स। मुझे साथ साथ इसकी मैच्योरिटी डेट बताते रहो तब तक मैं जरा ड्यूरेशन लिखूं। ये 3 मंथ ध्यान रखना बुक में गलत है इसीलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट 2 मंथ्स 1 मंथ 2 मंथ। अमाउंट 400 इधर 300 200 375 500। एक मार्च में 2 महीने मैंने जोड़े अप्रैल 4 मई और मई और फिर उसमें 3 दिन जोड़ दिए यानी कि 4 मई। वेरी गुड 4 मई 2020। फिर हमने 10 मार्च में क्या जोड़ दिया बेटा? 3 मंथ। 13 जून। यस अप्रैल मई जून प्लस 3 दिन यानी बेटे 13 जून। नेक्स्ट 5 अप्रैल में हमने 2 महीने 8 मई जून। और जून। 5 जून प्लस 3 दिन वेरी गुड बेटे 8 जून। 20 अप्रैल प्लस 1 महीना यानी कि 20 मई। यस सर 23 मई। ओहो वेरी गुड यू आर राइट बेटा 23 मई 2020। 11 मई में 2 महीने 14 जोड़ जुलाई दिए 14 जुलाई। जून और जुलाई। फिर 3 दिन 14 जुलाई। वेरी वेरी गुड। अब बेटा जी इसमें जो है इसके बाद में आगे बढ़ो। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें पहले चेक करना है ड्यू डेट्स को क्या ये हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है मतलब ये सीक्वेंस वाइज नहीं। है। सबसे पहले 4 मई आता है क्या? 4 मई के बाद में 13 जून। अरे रे उसके बाद में तो 8 जून है। ओ इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये हमें कैसा बनाना है जी? सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। नहीं क्या लिखेंगे जी? ड्यू डेट्स। क्या लिखेंगे बेटा जी? ड्यू डेट्स। हमने यहाँ पे क्या निकाली बोलो? ड्यू डेट्स निकाली। ठीक है बेटा जी। और हमने क्या किया? इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख लिया। क्या लिख लिया बोलो बेटे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो सीक्वेंस बेटा कौन सी डेट सबसे पहले आएगी बोलो? 4 मई नंबर 1। बेटे बताओ फिर इसके बाद में कौन सी डेट आएगी? बोलो बोलो
8 जून 23 मई 23 मई 23 मई ये 23 मई पहले तो मई आएगा, खत्म करो, फिर अब जून की बात करो। जून में से फिर 8 जून, 8 8 जून जून फिर 13 जून, 13 जून यस, फिर 14 जुलाई यस, फिर सबसे पहले तो हमने क्या किया बेटे, एक स्टेटमेंट बनाया जहां पर हमने ड्यू डेट्स निकाली, फिर हमने क्या किया, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। तो आइए बच्चों फटाफट से हमें क्या करना है, अब एक अगला स्टेटमेंट बनाना है जी, और इस स्टेटमेंट का नाम हम लोग क्या रखेंगे जी, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स, एवरी ड्यू डेट सॉरी। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर रखेंगे ड्यू डेट, फिर रखेंगे अमाउंट, फिर रखेंगे ड्यूरेशन, और फिर आ जाएगा जी यहाँ पे प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग या स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बेटे सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सीरियल नंबर, फिर क्या आएगा यहाँ पर ड्यू डेट्स, फिर क्या आएगा अमाउंट, फिर क्या आएगा ड्यूरेशन, और फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट। ध्यान रखना पास होने और फेल होने वाले में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, वो प्रैक्टिस करते करते थक जाता है, ठीक है ना, और हरा भी लेता है अपने आप को। थक जाना लेकिन हारना मत। आओ जरा, तो सर सीक्वेंस में लाना जरूरी है क्योंकि बाद में तो टोटल ही होगा। बेटे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको एक वो चीज बताऊंगा जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं हिल सकता, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका एक भी नंबर काट दे, ठीक है जी। जितना आप एग्जामिनर के लिए इजी करोगे चीजों को, उतना एग्जामिनर आपके लिए मार्किंग इजी करेगा, ध्यान रखना। 1 2 सर बट 3 सीक्वेंस में करने की 4 नीड क्या है बेटे। सीक्वेंस में करने की नीड क्या है? बेटे फिर तो हम कुर्सी पे पीछे मूव करके भी हम मूव कर सकते हैं पेपर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब ये मत सोचना कि सर मेरे को डांट लगा रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। बेटा फिर तुम ऐसे भी करके पेपर, अगर हम ऐसे सोचो जरा, अगर हम ऐसे करके पेपर कर रहे होंगे तो मतलब मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेबल चीज बता रहा हूँ बेटे। एग्जाम में हमें अपनी कॉपी को जितना अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना होता है उतना हमारे लिए मार्किंग इजी हो जाती है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि सर डांट लगा रहे हैं, नहीं, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें करना है ना बेटा। हाँ आओ जरा, और जितने नालायक है ना ये सब वीडियो ऑफ करे बैठे हैं। हाँ बोलो अमन। सर हाँ, मैं तो सर मैं बात काफी नहीं टाइम करूँ, लगता पहले पहले वीडियो ऑन करो तब बात करूंगा। अब पूछो, ये हुई ना बात। बताओ अच्छा खासा स्मार्ट बंदा और बंदा वीडियो ऑन नहीं करता, बताओ हैं लड़के। बच्चियों के लिए तो चलो समझ में आता है, पर बच्चे क्यों वीडियो ऑफ करते हैं, बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि सर प्रेजेंटेशन में तो काफी टाइम लगता है और बेटा उसकी वजह से हमारा exam छूट गया उस, तो उसके लिए नहीं, यही तो देखना है। अब इसी बात के तो आपके नंबर होते हैं बेटे, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल कितना ज्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं उनको नहीं आता था? एक बच्चा तो ऐसा था जो ओवर कॉन्फिडेंट था, उस चक्कर में फेल हुआ। लेकिन बस एक ही चीज बैलेंस बनाना है वहां पर प्रेजेंटेशन का। बेटे जो फेल होता है उसको भी आता उसको भी, मैं 80 to 90% उसको भी आता है, बस वो उतने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। फिर नंबरों का डिफरेंस किस लिए रहता है? रैंक और पास होने वाले में क्यों डिफरेंस है बताओ? सिर्फ प्रेजेंटेशन, और कोई मैं डिफरेंस मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता अगर किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही कर रखे और दूसरे बच्चे ने भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है? सिर्फ एक वजह, प्रेजेंटेशन। बट जितना ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाओगे, हमारे तो सीए फाइनल के पेपर का नाम पता है अकाउंट्स का? पहले एडवांस अकाउंटिंग हुआ करता था जब मैं पढ़ा करता था, उसका नाम ही चेंज हो चुका है, उसका तो नाम ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया है। क्या नाम आ गया है? रिपोर्टिंग। हमारे अकाउंट्स में रिपोर्टिंग पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में बदलते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है, अपने आप को रिपोर्टेबल बनाना है, साथ उतने ज्यादा नंबर आएंगे।
आइए जी। सर अगर क्वेश्चन ठीक है तो नंबर क्यों काटते हैं? मैं आपको ऐसी कॉपी दिखा दूंगा, आप हंसोगे उस चीज पर भी कि ये हो क्या रहा है। छपा छपाया आंसर है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका भाई, मेरी एक स्टूडेंट है जो कंपनी सेक्रेटरी इस टाइम पे यही आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में प्रैक्टिस करती, जॉब भी करती है, और उनके ब्रदर कंपनी सेक्रेटरी है वो भी, और सीए फाइनल में भी है। उनकी कॉपी पे पता है कैसी मार्किंग कर रखी है? बिल्कुल एज इट इज छाप के है जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन का आंसर था, एज इट इज। और इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, उन्होंने एग्जामिनर ने कॉपी पे राइट का निशान कि आपका आंसर बिल्कुल सही है लेकिन मार्क्स 0 है। इंस्टीट्यूट के पास में बेटे राइट रिजर्व है, ध्यान रखना कि वो, आप सिर्फ उसको ये चैलेंज कर सकते हो आपने गलत कैसे कर दिया, आप उसको मार्किंग का बेसिस चेंज नहीं कर सकते उसका, उसके लिए उन्होंने राइट रिजर्व कर रखा है। तो आपको अपने आप को जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेबल बनाओगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा नंबर आपके होंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, सिर्फ सही और गलत की नहीं, अब तो बस रेस ही बची है सिर्फ सही और बहुत सही की। तो इसीलिए मैं आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता रहता हूँ कि अगर आधी भी याद रह गई आपके तो आप वहां पर सबसे अच्छे नंबर लेके आओगे। आइए जी, चलते हैं जी। लो बेटा, सबसे पहले बताओ क्या है ड्यू डेट? ड्यू डेट हमारी बोलो क्या? 4 मई 2020। मैं एक काम करूं, कॉपी पूरी स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। 1 2 3, लो जी। 4 मई 2020। बेटे 4 मई की अमाउंट कितने की है? 400 की। सेकेंड वाला सीक्वेंस क्या है जी हमारा, जिसकी 375 की अमाउंट है, और ये क्या है 23 मई। नेक्स्ट थर्ड वाली क्या है जी? 8 जून, जिसकी अमाउंट है 200 रुपए। 8 जून 2020। फिर है जी 300 वाली अमाउंट की, जिसकी अमाउंट 300 है, और 13 जून 2020। 13 जून 2020। फिर लास्ट है जी जिसकी अमाउंट 500 रुपए है, 14 जुलाई 2020। होमवर्क में देने के बाद भी मैं क्लास में कराता हूँ तो उसके पीछे कुछ वजह है, जो आप इतने अच्छे से करके आए हो उसको बस थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। अदरवाइज बेटे देखो टाइम किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। लो बेटा जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस डेट लेना है और हमें उसको ऊपर लिख देना है। बेस डेट, या तो हमें बेटे क्वेश्चन कई बार ना पता है हमें बेस डेट भी बोल देता है कि इसको बेस मान के बताओ, ऐसा हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से बेस डेट मानेंगे। बेटे बेस डेट हमेशा किसको लेंगे हम लोग? अर्लीस्ट को, 4th ऑफ मई। क्यों लेंगे सर ऐसा, क्यों सर? ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4th मई 2020। बताओ बेटे ड्यूरेशन, पहले तो आ गई 0, प्रोडक्ट भी आ गया 0। बताना जरा, 23 मई से 4 मई, 13 में 4 गए 19, 19 डेज 19 डेज। लो बेटा जी 19 कितने? 35 35 पक्का? 40 आपने कहा मैं इसलिए मान रहा हूँ बेटे, बाकी बच्चे भी सर लॉक कर दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ, सुनो मेरी बात, रुको मैं कैलकुलेट करता हूँ प्लीज, है ना, आप मैच करते हैं ना बस। 23 में से 4 गए, 13 में से 4 के बचे 9, 19 दिन हो गए। 23 मई को हटा दो, 31 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 का होता है 31 माइनस 23, यानी कि 8 दिन तो बचे 31 के, और 8 दिन ये हो गए 16, 16 और 19, 16 और 19 हमारे हो गए 35 दिन, 35 डेज। यहाँ तक सब ओके है? जल्दी बोलो, बोलो बेटे। ओके आओ जी, तो 30 में से 8 गए, बचे कितने? 22 दिन तो यहाँ पे हो गए, है ना। 22 प्लस 13 प्लस 35, ये कितने हो गए? 70 आ रहे हैं कि सब बच्चों के? 70 डेज। 40 आ रहे हैं, 40। 8 जून के बाद 13 जून है, 5 दिन एंड में बस। अच्छा, ओहो 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 ओहो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 5 दिन ही तो है, वेरी गुड।
हाँ जी, तो 30 में से हटा दो जी 13, 71 17 दिन यहाँ पे हो गए, प्लस 14 दिन वो हो गए, है ना, 31 और 40, 71 है क्या बच्चों? जी सर। यस सर। अच्छा, अगर इसमें ड्यू डेट वो बेस डेट को 1 मार्च ले लेते तो अलग आता। सेम आएगा बेटा आंसर। मैं अभी उसको करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो, अभी कर दूंगा इसको, इसके बाद में तुरंत बाद में। आओ बेटा जरा करना जरा फटाफट से। 7125। क्या आ गया जी? 7125। अच्छा, ये कितना आ गया? 7000। 7000। जरा जोड़ो फटाफट से बच्चों। 61625। 625। 61625। ओके जी, ओके बच्चों, 61625। इधर 5 और 3 8 और 2 10, 4 14 और 3 17, 1775। 1775। ओके, 1775। तो बेटा जी एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट क्या है जी हमारी? 4 मई 2020। इसमें हम लोग जोड़ देंगे जी, क्या जोड़ देंगे जी? 61625 डिवाइडेड बाई 1775, यानी कि 4 मई 2020 में हम लोग जोड़ देंगे, 4.71 डेज। यहाँ पे लिखो 34.71 डेज इज इक्वल टू 4th में प्लस 35 डेज। जोड़ना बेटे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई कितने? 31 माइनस 4, 27 दिन तो यहाँ पे हो गए। 8 जून। क्या मैं अच्छा ओके सही। लो बेटे, यहाँ तक सब ओके है। आइए जरा इसी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक डिफरेंट बेस डेट लें तो क्या हमारा सेम आंसर आएगा? जस्ट फॉर प्रूफ, एग्जाम में तो आपको एक ही उससे करना है बेटे। हाँ सेम आएगा बेटा, ओजस्वी ने बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू। बस एक बार आइए जरा मैं क्लास में इस बात को करा दूं। जैसे एक बच्चा कह रहा है ना कि सर दूसरी बेस डेट मान के भी कराओ। आओ बेटे, अगर हम लोग इसी चीज को दूसरी बेस डेट मान करके करें, लो बेटा जी, बेटे 4 मई, इधर कितना है? 23 मई, फिर कितना है बेटे? 8 जून, और फिर कितना है बेटा? 13 जून, और फिर है 14 जुलाई। ये आ गई हमारी ड्यू डेट्स। यहाँ पे हमारी क्या है बेटा? अमाउंट 400, 375। बस हो गया, 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे। लो बेटा जी, बेटा यहाँ पे आ गया हमारा ड्यूरेशन, और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट। तो मुझे एक बार बच्चे बताएंगे, बताओ बेटे कौन सी बेस डेट चाहते हो? जिस बच्चे ने पूछा था मैं उसी से पूछ रहा हूँ। चलो बताओ बेटे कौन सी वाली बेस डेट मैं यहाँ पे रखूं? 1 मार्च। 8 मार्च रखूं? नहीं 1 बोलो, नहीं समझा। कौन सा वाली 1 डेट? मार्च 1 मार्च। 1 मार्च। चलो जी 1 मार्च रख लेते हैं जी। बेटे बाकी सब बच्चे भी ध्यान दें, अगर हमारी बेस डेट 1 मार्च है तो क्या हमारा आंसर सेम होगा? आंसर इज यस। और प्लीज बेटा वीडियो ऑन रखो, इसके बाद हमारी क्लास ओवर है। हाँ जी बेटा जी। सर बट 1 मार्च में दे भी नहीं रखी ड्यू डेट में। कोई बात नहीं बिल बच्चे, डेट। कोई बात नहीं कर लेते हैं। आइए जरा बेटे, 1 मार्च को घटाना है 4 मई से, 1 मार्च की दूरी बताइए। सबसे पहले मार्च, मार्च में बताओ कितने? 31 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 30। फिर बेटे अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं? 30। 30। बेटे मई में कितने होंगे? मई में 4 तारीख तक की बात है, यानी कि 64 दिन होंगे कि नहीं होंगे, पहले बताओ।
बोलो 64 दिन होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी यस बताओ। सर। आइए, लो जी बच्चों जी, ये है हमारे कितने 64 डेज। लो बेटा जी, कितने 64 डेज। बेटे जरा आगे बताना, 23 मई, बताओ जी कितने दिन और जोड़ दूं? 19 दिन सर 83 डेज आएंगे। है बेटा जी, 83 डेज। ओके बेटा जी। नेक्स्ट बताओ जी, 8 जून तक, भाई 31 माइनस 23 कर दो, 8 दिन तो वो हो गए, और 8 जून ये 16 दिन और जोड़ दो बेटे इसमें 83 में, कितने हो गए 99। अब बेटे 5 दिन और जोड़ दो, है ना, 13 में से 8 के बचे कितने 5, तो कितने हो गए बेटा 104 दिन हो गए। नेक्स्ट अब जून में करो, 30 में से गए कितने दिन बेटा 13, बचे कितने 17, और प्लस 14 कितना 31 दिन, 31 दिन जोड़ दो, कितने हो गए बेटा 135। पहले तो मुझे बताओ डेज तुम्हारे और हमारे सही निकल गए। सर ड्यू डेट क्या, जैन फेब, यस सर। कोई सा मंथ का कोई भी डेट ले सकते हैं क्या? बेटा लेना तो नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगर ले लेंगे तो भी हमारा सही आंसर आएगा। अच्छा 105 दिन आएंगे बेटा, एक बार चेक करना बच्चों, भाई 30 में से 8 के बचे कितने 22, 22 और प्लस बेटा एक बार चेक करना जल्दी से, सर सही है आपका। ये 105 बोला रितिका बेटा, एक बार चेक करो यस सर, बेटा 105 आ रहे हैं मैंने बेटा। इसी से किया था, 105 किया था और सही आंसर आ रहा है। नहीं रुको तो सही, जो सही चीज है हम बोलेंगे ना, आंसर सही के हिसाब से नहीं। आप बताओ 13 में से 8 के बचे 5, 104 ही आएगा। बेटा 104 आएगा ना सर बाबू। 100, ठीक है सर। 30 प्लस 30 प्लस 31 हाँ प्लस 13। तो 30 में से आप घटाओगे 13 तो कितना होगा 17, है ना, 17 प्लस 14 दिन जो हो गए, और प्लस 104 135। भाई यहाँ तक सही है ना? चलिए मल्टीप्लाई करो बेटे फटाफट, 64 मल्टीप्लाइड बाई कितना 400, 25,600। नेक्स्ट 83 मल्टीप्लाइड बाई 375 कितना 31,125। ओके बेटा जी 19,800 या क्या जी 31,200। बेटे बताओ जी 67500। टोटल बताओ बेटा जी, एक बार चेक करो प्लीज ये टोटल है क्या? यस सर। ओके 1 मार्च प्लस 99 डेज 2020 प्लस 175,225 डिवाइडेड बाई 1775 कितना है बेटा जी 175,225 98.718 1775 1 मार्च प्लस 98.71, इसका मतलब क्या है पता है 1 मार्च प्लस 99 डेज, जरा काउंटिंग करना, मार्च में कितने दिन हो गए जी मार्च में, भाई मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 1 तारीख को छोड़ दो बेटे, 30 दिन तो यहीं पे हो गए। अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन, है ना। मई, मई की बात करते हैं 31 दिन होते हैं, और टोटल हमें कितने करने हैं 99, जरा घटाना 30 प्लस 30 60 और 30 91 माइनस 99 कितने हो गए बेटे 8 जून आ रही है बेटा, यही आ रही थी क्या सर हमारी? यही आएगी जी। हाँ जी, तो जिन्होंने पूछा था बेटे उनका डाउट ओके है कि हम चाहे कोई भी बेस डेट ले लें, हमारा आंसर तो जी सेम ही आएगा हमेशा। सर एक बार ऊपर करना। मैं करता हूँ बेटा, यूं कि ये कौन बोला, लो बेटा, और ऊपर करो बाबू,
हो गया सर। ओके, सर आपने स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ड्यू डेट वाला एक चार्ट बनाया था ऊपर, हाँ उसमें बेटा। सर आपने ड्यूरेशन कैसे निकाला था वो नहीं समझ में आया, एक बार आप बता दीजिए। हाँ लो बेटा, अंटू बस 1 मिनट, ये वाली बात कर रहे हो बेटा? जी सर। अब आप देखो बिल की डेट क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे पहले वाला केस 1 मार्च। ये वाला 1 मार्च। यस सर। बेटे 1 मार्च में आपने 2 मंथ जोड़े, तो कैसे होगा? 1 तारीख मार्च की है, हम क्या करेंगे 2 महीने आगे जाना है 1 तारीख को लेकर के, 1 अप्रैल और 1 मई, और फिर हम उसमें जोड़ते हैं 3 दिन ग्रेस के, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 मई। ठीक है, 4 मई। अगली बात करते हैं, 10 मार्च में आप लोग क्या करते हो? 3 महीने काउंट करोगे, कितने? 3, तो क्या करोगे 10 तारीख को लेके 3 महीने तक जंप लगाओगे, अप्रैल, मई और जून, तो यानी क्या हो गया बेटे 10th ऑफ जून। फिर आप उसमें क्या करोगे बताओ? 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे, तो कितना आएगा? 13 जून। ठीक है बेटा। 5 अप्रैल में आप क्या करोगे? 2 महीने जोड़ोगे, तो सेम डेट आप लोग 2 महीने के बाद में करोगे, मई और जून। 5 जून प्लस बेटे 3 दिन जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा बोलो? 8 जून। 20 अप्रैल में आपने 1 मंथ जोड़ा, यानी कि 20 मई। फिर बेटे क्या करोगे? 3 दिन जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा बेटा? 23 मई। 11 मई में इसमें ड्यू डेट दे रखा था, इस वजह से आपने ड्यूरेशन निकाला है। ड्यू डेट नहीं दे रखा था, इसलिए हमने ड्यू डेट निकालने के लिए ड्यूरेशन ऐड किया। ये मेजॉरिटी डेट दे हाँ, ड्यू डेट दे रखा। बिल की हाँ। डेट दे रखी थी। जी ठीक सर। है, चलिए तो आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब आपको जो करना है, होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें गलती मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, चलो 5 रहने देना, क्वेश्चन नंबर 6 करना। अंटू बस 1 मिनट बेटा, और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। नहीं 7 भी मत करना, सिर्फ 6 करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्योंकि अब हमारी क्लास मंडे को होगी, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ जो मैं क्लास में कराऊंगा। फिर आपको बेटे क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है। ठीक है, अब पूछो अंटू क्या कह रहे हो? अब मैं पूछ रहा था, ये जो लास्ट में जो आपने सॉल्यूशन किया फर्स्ट मार्च को लेके, तो ये क्या फर्स्ट मार्च 2020 से लेके जो लास्ट में 14 जुलाई 2020 है, इसी के बीच में कोई सा डेट लेना होगा, या मान लीजिए कि जनवरी फरवरी ऐसा भी कोई डेट हम ले सकते हैं? देखो लेना तो चाहिए, ड्यू डेट्स में से ही कोई एक डेट को बेस डेट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम ना एक्चुअली ये फॉर्मूला ना यहाँ का नहीं है, ये स्टैटिस्टिक का है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? उसी को तो बेस डेट बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें लेना उसी में से चाहिए, पर क्योंकि एक मैथमेटिक्स है, कुछ स्टैटिस्टिक का एक फॉर्मूला बेस्ड है, साइंटिफिक बेस है, तो आप किसी को भी लेंगे आंसर तो आपका तब भी सेम आएगा। तो ये कायदा से तो ये क्या है, हमें ड्यू डेट में से ही कोई भी एक डेट हमें चूज करनी होती है, पर और मोस्टली क्या होता है, प्रेफर क्या किया जाता है, अर्लीस्ट को चूज करना। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलिए तो बेटे जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे इस क्लास को, उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।